आज तक अरस्तु को नहीं मान पाया शिक्षक, है ना। पूरा पश्चिम जो है वो अरस्तु को एक महान शिक्षक मानता है, क्योंकि अरस्तु ने एक सिकंदर जैसा महान आदमी पैदा किया। लेकिन मैं अरस्तु को कभी भी एक आइडियल शिक्षक नहीं मानता। मैं वास्तव में अरस्तु को एक आंतरिक रूप से एक तुच्छ व्यक्ति, एक खोखला व्यक्ति मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने सिकंदर को सिकंदर नहीं बनाया। उसने अपनी खुद की जो इच्छा थी उस इच्छा को सिकंदर के अंदर डाल दिया। सिकंदर का साला था, सॉरी अरस्तु का साला था, जिसको एक ईरानी सेनापति ने हत्या कर दी। अब बहुत मित्रता थी अरस्तु की और उस अरस्तु के अपने साले से, और उस साले की हत्या में अरस्तु की दो चीज़ें हुई। एक तो अरस्तु का बड़ा प्रिय मित्र मारा गया, और दूसरा अरस्तु की जो जीवन जो स्थिर हुआ था, जो एथेंस छोड़ने के बाद यायावर स्थिति में था, वो फिर डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब अरस्तु को इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि अरस्तु समझ नहीं पाया कि करे क्या। इसलिए उसके दिमाग में ये आ गया कि ये जो ईरानी लोग हैं या जो ये पूरब के लोग हैं, जो बर्बर जातियां हैं, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका पूरे विश्व पे कंट्रोल होना चाहिए। तो अपने साले की मृत्यु का बदला लेना था उसको, और उसके लिए बर्बर जातियों, विशेषकर जो अरब की लोग थे, उन पे कंट्रोल करना था। और इसके लिए वो अपने शिष्य जो कि सिकंदर था, जो कि एक बहुत भला इंसान हो सकता था, उस इंसान को दुनिया का सबसे बर्बर व्यक्ति बना दिया, और अपनी उस साले की मृत्यु का बदला लेने के लिए सिकंदर के अंदर भर दिया कि तुमको विश्व विजय करना है। निकल गया सिकंदर विश्व विजय करने। वो तो विश्व विजय करते करते जब भारत के इधर पड़ोस में आया, तब भारतीय दार्शनिकों से मुलाकात हुई, तब उसको पता लगा वो तो बड़ा तुच्छ कार्य कर रहा है। उसको लगता था मैं बड़ा महान कार्य कर रहा हूँ, और उधर से वो पीछे से कहानियां भी लिखवाता रहा, सिकंदर महान। तो ऐसे होती है। और बाद में सिकंदर को बड़ा पछतावा हुआ जब सिकंदर यहाँ से वापसी हुई, आखिरकार रास्ते में मर गया। जीवन में सिकंदर के हाथ क्या लगा? एक दिन, एक पल, एक सेकंड का भी सुकून नहीं लगा। किसके हाथ में? सिकंदर के हाथ में।